So in today's lecture, we are going to cover about the second stage of the wound infection, which is colonization. जैसे कि हमने कल लर्न किया था कि इंटरनेशनल वुंड इन्फेक्शन इंस्टीट्यूट ने इन्फेक्शन के डिफरेंट स्टेजेस डिफाइन कर दी है ताकि फ्यूचर में पेशेंट को कभी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना आए. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेकेंड स्टेज ऑफ द वुंड इन्फेक्शन विच इज़ कॉलोनाइजेशन. अब कॉलोनाइजेशन क्या होती है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन डैमेज होने की वजह से स्किन के ऊपर आ गए थे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद पैसेज ऑफ द टाइम प्रोलिफरेट करना शुरू हो जाते हैं और मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं. अब अभी क्यों प्रोलिफरेट करते हैं और क्यों मल्टीप्लाई होते हैं? जब पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो, डायबिटिक है, पेशेंट की कोई अंडरलाइंग ऐसी हेल्थ कंडीशन चल रही है जिसकी वजह से उसका होस्ट डिफेंस वीक हुआ है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेशन में आए थे, जिन्होंने वूंड को कंटेमिनेट किया था, वो प्रोलिफरेट करते करते वूंड के ऊपर एक कॉलोनी बना देंगे, ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम कहते हैं वूंड कॉलोनाइजेशन. सो बेसिकली वूंड कॉलोनाइजेशन क्या होता है कि ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कॉलोनी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म that is developed over the skin due to proliferation of the microorganism. लेकिन ये जो कॉलोनी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये पेशेंट की वूंड हीलिंग को भी डिले नहीं करती, पेशेंट के अंदर कोई भी सिस्टेमिक सिम्टम्स लेके नहीं आती, कोई लोकल वूंड इन्फेक्शन कॉज नहीं करती. सो ये कोलोनाइजेशन वाली स्टेज एक सेफ स्टेज होती है फॉर द वूंड हीलिंग. बस इसके अंदर सिंपली हमने वही एक टॉपिकल एंटीबायोटिक का कवरेज दे के उस कॉलोनाइजेशन को रोकना होता है, और सेकेंडली वूंड स्वैबिंग के थ्रू उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना होता है जो कंटिन्यूसली प्रोलिफरेट कर रहा है. सो कोलोनाइजेशन वो स्टेज होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोलिफरेशन की वजह से वहाँ पे आ गए हैं, और हर वूंड जो है वो कोलोनाइज हो ही जाता है विद पैसेज ऑफ द टाइम. लेकिन इसके अंदर विरुलेंस इतनी कम होती है कि कोई भी सिग्निफिकेंट रिएक्शन नहीं आता. अब हम इसको अगेन हम एक केस स्टडी से देखेंगे ताकि हमें आइडिया हो सके कोलोनाइजेशन क्या होती है. सो इस केस स्टडी में ये एक डायबिटिक पेशेंट है, और इनका जो वूंड प्रेजेंट किया था इनके राइट हैंड डोर्सम के ऊपर. ठीक है, अब जो वूंड था वो डोर्सम ऑफ द हैंड पे था, और उस आई डोंट नो इट्स ऑन राइट और द लेफ्ट, बट लाइक व्हेन आई हैव सीन द पेशेंट तो इट्स ऑन द डोर्सम ऑफ द हैंड. अच्छा, जो वूंड डोर्सम ऑफ द हैंड के ऊपर था उस वूंड का साइज था 4x4 सेंटीमीटर वूंड, और वो वूंड था ड्यू टू डायबिटीज़, तो इसीलिए वूंड को लेबल किया गया डायबिटिक वूंड. अब लेकिन ये जो वूंड था ये 2 months ओल्ड वूंड था, काफ़ी पुराना वूंड था, और इसके ऊपर पहले ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंटेमिनेशन हुई थी. लेकिन क्योंकि पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, और पेशेंट इन उन स्टेजेस से गुजरता रहा है जिसके अंदर उसकी डायबिटीज़ में अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं, तो उस वूंड के ऊपर जब वो प्रेजेंट किया तो एक ग्रीन डिस्कलरेशन प्रेजेंट की, जिससे हमें आइडिया हुआ कि जो सूडोमोनास होता है उसकी प्रोलिफरेशन हुई जिसकी वजह से पूरे का पूरा वूंड के ऊपर सूडोमोनास की कॉलोनी बनी हुई है, जो कि हमें ग्रीन कलर में नज़र आ रही है. लेकिन इसके अलावा कोई पेरी वूंड स्किन पे कोई एरिदिमा नहीं था, कोई लोकल स्प्रेडिंग या सिस्टेमिक इन्फेक्शन कोई सिम्टम्स नहीं थे, तो इसीलिए उस वूंड को हमने लेबल किया कॉलोनाइज्ड वूंड. और क्योंकि सूडोमोनास था, नज़र आ रहा था ग्रीन कलर, तो उसके अगेंस्ट क्या देते हैं, जेंटामाइसिन. और वंस अगेन जो भी सुपरफिशियल वूंड होता है उसके अंदर हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक एंटीबायोटिक कवरेज देनी होती है. तो फ्यूसरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक that is effective against both for gram positive and gram negative bacteria. And for the Pseudomonas species, prescribe the patient topical gentamicin to control bacterial colonization and bioburden. सो इस पॉइंट पे जब इस स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स को हमने स्टार्ट करवा दिया तो जो कॉलोनी थी वहीं पे स्टॉप हो जाती है, उसकी प्रोलिफरेशन रुक जाती है, और वो फर्दर लोकल इन्फेक्शन की तरफ नहीं लेके जाती. So that is the whole concept behind today's lecture, and thank you so much.